हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी, आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। EMRS हॉस्टल वार्डन का भाई आज परीक्षा हुई और जैसा हमने पढ़ाया वो सब हमें परीक्षा में देखने को मिला। उम्मीद करती हूँ जो हमारे एकलव्य बैच के EMRS हॉस्टल वार्डन बैच के बच्चे हैं उनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं इस तरीके से, तो आप चयनित हों उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, अब देखिए जो MCQ वाले क्वेश्चन है ना उनका हल मैं आपके लिए कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन, मेंशन द एज ऑफ द चाइल्ड बैन फॉर चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के लिए कितनी आयु बैन है? तो भाई वो आ जाएगा आपका 14 ईयर्स। निर्भया एक्ट का पॉपुलर नाम क्या है? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वो इनेक्टेड किया गया था किसकी लाइट में? निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, निर्भया केस। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर न्यूट्रल इन पॉक्सो एक्ट? तो भाई जेंडर न्यूट्रल मैंने आपको बताया था कि समान रूप से लड़का और लड़की दोनों पे लागू होता है, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लिंग निरपेक्ष सभी बालक। पांचवा, नेम द एक्ट टू बी इन्वॉल्व, ठीक है, जिसको हम इन्वॉल्व करेंगे अगर हमें जो है विद्यालय में किसी बालक द्वारा किसी वंचित समुदाय के बालक का मान किए जाने पर लागू होने वाले अधिनियम का कौन सा नाम है? तो भाई वो RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है भाई वो लगेगा। आपका मेंशन द सेक्शन इन पोक्सो एक्ट जो अट्रैक्ट करता है सीवियर पनिशमेंट फॉर एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। भाई ये मैंने अपनी डेमो क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था, तो ये सेक्शन 6 है। एक 16 साल का बॉय और एक 14 साल की लड़की म्यूचुअली एग्री करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए अंडर पोक्सो एक्ट। भाई ये एक लीगल है नहीं, ये ऑफेंस है भाई, क्योंकि वो 18 साल जो है, लड़कियों की आयु सीमा 18 है और 21 जो है, ठीक है, वो बॉयज़ के लिए है, ठीक, शादी के लिए, ठीक। अगर हम आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम टू बी रिकॉर्डेड एट बच्चे के रेजिडेंस पे या एनी प्लेस डिजायर्ड बाय विक्टिम, ठीक है, और महिला पुलिस अधिकारी जो है वो रिकॉर्ड करेगी, ठीक। मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो भाई वो है 18 वर्ष, ठीक। एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोर की आयु 14 से 18 वर्ष होती है चाइल्ड लेबर एक्ट में, बिल्कुल सही। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रेशियो? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लिंग अनुपात से आप समझते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा कवर्ड होता है पॉक्सो एक्ट में? बैड टच फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स। पॉक्सो एक्ट इनेक्ट किया गया था 2012 के अंदर। मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड इन पॉक्सो स्पेशल कोर्ट, तो भाई वो 1 साल के अंदर निपटारा करना होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR उसको कैलकुलेट करते हैं डेथ ऑफ चाइल्ड विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु होने पर। मेंशन द सेक्शन इन पॉक्सो एक्ट जहां पर पनिशमेंट है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, तो धारा 6। ये क्वेश्चन 16 रिपीट हुआ क्या? मतलब ये इन्होंने अभी भी पूछा था, क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, यहाँ पर हमने किया अभी, ठीक है। ये देखिए एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्वेश्चन नंबर 6, और सेम क्वेश्चन जो है भाई आगे जो है यहाँ पर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया, 11 जेंडर रेशो हो गया, ठीक है, 12 पॉक्सो एक्ट के अंदर बैड टच फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स ये इंक्लूड होता है, 13 पॉक्सो एक्ट 2012 में आया, 14 1 साल की सजा, 16 देखो सेम आ गया। अजीब बात है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम अंडर पॉक्सो एक्ट बी केप्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, इसे पूर्णतः से गोपनीय रखना चाहिए, रखा जाता है। नेम द टेक्निकल टर्म फॉर द नंबर ऑफ चाइल्ड डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। अभी ऊपर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा, नीचे उसकी डेफिनेशन पूछ दी, तो भाई इसका आंसर 4 है। नेट एनरोलमेंट रेशो, एनरोलमेंट नामांकन से जुड़ी हुई बात है, तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़ा हुआ है, तीसरा आंसर है। NCPCI नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अच्छे से कई बार करवाया था, ठीक है। हाउ टू एंश्योर गुड मेंटल हेल्थ अमॉन्ग हॉस्टल रेजिडेंट्स, रेगुलर काउंसलिंग की जाए, सेशंस और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की जाए। पर्पस क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट का कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स इन हॉस्टल टू मीट पोटेंशियल डैमेजेस ऑफ हॉस्टल प्रॉपर्टी। छात्रावास में साइबर बुलिंग से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो भाई वो 2 है, हॉस्टल वार्डन।
इन द इवेंट ऑफ फायर ब्रेकडाउन इन हॉस्टल व्हाट शुड बी द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ वार्डन। इमीडिएट इवैक्यूएशन होना चाहिए बच्चों का सेफ प्लेस पे। इनमें से कौन सा कम्स अंडर अनफेयर प्रैक्टिस इन हॉस्टल मैनेजमेंट। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, भेदभाव करेंगे तो गलत बात है। व्हाट इज द बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन हॉस्टल, तो भाई है नोटिस बोर्ड्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। द फॉलोइंग मेंबर्स वुड कॉन्स्टिट्यूट मेस कमिटी इन हॉस्टल, कौन होता है, मिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट एंड स्टूडेंट मेंबर्स। द चीफ वार्डन ऑफ हॉस्टल नॉर्मली रिपोर्ट्स टू डायरेक्टर या आपका प्रिंसिपल को। इनमें से कौन सा डज नॉट कम अंडर हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्रेंस रूम जो डायरेक्टर मीटिंग्स के लिए होता है, ठीक है। पर्पस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट इन हॉस्टल इज टू बैलेंस स्टूडेंट प्राइवेसी एंड मोर स्पेस, ठीक। इसके बाद इफेक्टिव विजिटर पॉलिसी हॉस्टल में इंश्योर करती है कि सिक्योरिटी हो और विजिलेंस हो प्रीमिसेस में, ठीक। ये हमारी फोटो लग गई कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल क्या है, ठीक है। ये मेरे आईपैड में वो है वॉलपेपर, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट से लगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक ड्रिल इन हॉस्टल, टू प्रैक्टिस डिजास्टर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर। आगे अगर हम बात करें, फॉलोइंग एक्ट इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हॉस्टल मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्ट करना और वर्मी कंपोज करना वेस्टेज से। हाउ टू हैंडल फर्स्ट एड किट इन हॉस्टल, छात्रावास में प्राथमिक उपचार किट का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, पहुंच में हो और नियमित आधार पर मदों की रीफिलिंग की जाए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल वार्डन की है कि मेंटेन करना डिसिप्लिन और वेलफेयर बच्चों का। मेन एम ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल का हॉस्टल में क्या है, रिजॉल्व करना प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन डे टू डे बेसिस। कौन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए हॉस्टल बिल्डिंग, तो वो है एस्टेट मैनेजमेंट। आपका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विद रिगार्ड टू रैगिंग इन हॉस्टल्स है कि मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा जिसने ये कृत्य किया है, ठीक है। द हॉस्टल वार्डन फाइंड शॉर्टेज ऑफ ग्रोसरी इन स्टॉक, कम है, वेयर स्टॉक रजिस्टर शो करता है कि वो फुल है। दिस फेलियर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंडमनेशन रजिस्टर इन हॉस्टल, इट इज़ अ स्टॉक रजिस्टर, रिफ्लेक्ट करता है कि कौन से कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल आइटम हैं, ये उसको दिखाता है नहीं, ये दिखाता है टू मेंटेन ब्रोकर फर्नीचर डिटेल। कंडमनेशन मतलब जो चीज़ खराब हो चुकी है उसके अंदर दर्ज करके उसको कंडम करते हैं, ठीक है। ये मतलब ये चीज़ जो है वो कंडमनेशन में हो गई, तो यहाँ पे आंसर 2 होगा। फिर आपका देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो है रिटर्न वाला था कि एनसीपी सीआर वगैरह आया, पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हॉस्टल मैनेजमेंट से रिलेटेड आया, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन से आया, ठीक है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बहुत डिटेल में करा रखा है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया। फिर भी आपका चाइल्ड लेबर एक्ट भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, वो आया। आरटीई से आना ही आना था, चाइल्ड मैरिज एक्ट से भी आया। सभी एक्टों को और हॉस्टल वार्डन से जोड़कर जो है सवाल पूछे गए, ठीक। हॉस्टल में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आए जो संजीव सर ने कवर किए थे। सेग्रीगेशन क्यों ज़रूरी है, डेली क्लीनिंग मेथड क्या है हॉस्टल्स का। तो भाई अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे पढ़ाए हुए से परीक्षा आज आपकी बहुत अच्छी गई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और आप सब चयनित भी हो जाएंगे, उसके लिए ढेर सारा ऑल द बेस्ट।